बच्चों वेलकम टू विप्रमाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज in the figure below M and N are the centers of two semicircles having radii 9 cm and 16 cm respectively. ST is a common tangent. Find the length of PQ. Okay, so this is a given figure. तो जैसे यहाँ पर बोला है that ST is a common tangent to both the semicircles at point P and Q respectively. ओके अब यहाँ पर हमें PQ का लेंथ कैलकुलेट करना है। ओके तो जैसे कि यहाँ पर दोनों ही सेमी सर्कल्स का हमें रेडियस दिया है, तो जो स्मॉलर सेमी सर्कल है तो इसका सेंटर है M, तो P और M को ज्वाइन करते हैं, दैट इज PM इज नथिंग बट 9 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कल। एंड बिगर सेमी सर्कल का सेंटर जो है वो N है, तो N और Q जो है इसे ज्वाइन करेंगे, सो दिस इज नथिंग बट 16 सेंटीमीटर। ओके अब देखो PM is a radius and this is a tangent at point P. So we know that radius and tangent are perpendicular at the point of contact. तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। In the similar way QN and this is a radius and this is a tangent. तो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। Tangent and radius are perpendicular at the point of contact. अब देखो जो ये स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल है, इसके सेंटर से ये जो रेडियस QN है, इस पे एक लाइन ऐसा तो पास होगा जो इसको परपेंडिकुलर होगा, यस और नो? यस, उसे हम कंसीडर करते हैं, लेट इट बी MO। तो MO इज परपेंडिकुलर टू QN। ये हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यस और नो? तो अब देखो ये जो क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हुआ MOQP, MOQP, ये क्वाड्रिलैटरल में देखो ये दोनों एंगल्स 90 क्यों है, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ऑब्वियस है यहां से एक लाइन ऐसा पास होगा जो इसको परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब ये क्वाड्रिलैटरल में अगर तीन एंगल 90 डिग्री है तो फोर्थ एंगल भी 90 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो यहां पर भी ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो अब ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसमें चारों ही एंगल्स अगर 90 है तो बाय डिफॉल्ट ये क्वाड्रिलैटरल को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ रेक्टेंगल। अब देखो कुछ बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या इसे हम स्क्वायर डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं, हम स्क्वायर तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब हमारे पास चारों एंगल्स 90 डिग्री हो, अलोंग विद दैट हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इसके सारे साइड्स भी इक्वल है, देन ओनली वी कैन डिक्लेयर इट इज अ स्क्वायर। ओके, दो सारे एंगल्स 90 होने पर आप उसको रेक्टेंगल डिक्लेयर कर सकते हो। अगर सारे साइड्स इक्वल है, सिर्फ सारे साइड्स इक्वल अगर आपको पता है तो आप उसको रोम्बस डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन जब आपको ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री along with that all sides are equal, then only you can declare it as a square. Is it clear? तो जैसे कि यहां पर हमें साइड्स का इंफॉर्मेशन तो नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि all angles are 90 डिग्री, so therefore it is a rectangle. Is it clear? तो therefore quadrilateral MOQP is a rectangle. Yes or no? तो देखो यहां पर मैं कुछ स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, तो आप ये स्टेप्स लिख लेना कि ये दोनों 90 है प्लस ये कंस्ट्रक्शन से 90 है और ये एंगल 90 आ जाएगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, सो देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। देखो यहां पर हम कुछ स्टेप्स नहीं लिखेंगे, जिस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसे कैसे सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? तो जैसे कि यहां पर ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यस और नो? तो देयरफॉर तो QO जो है, QO विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू PM, यस और नो? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, यस और नो? अब देखो QO जो होगा वो कितना हो जाएगा, PM तो हमें पता है 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, सिंस PM इज 9 सेंटीमीटर। अब देखो QO जो है वो आ गया हमें 9 सेंटीमीटर। अब अगर QO 9 सेंटीमीटर है तो ON कितना होगा, ON विल बी नथिंग बट 7 सेंटीमीटर, बिकॉज ये टोटल जो है वो 16 है। तो सिंस वी नो दैट ON जो है, ON इज नथिंग बट QN माइनस QO, यस और नो? तो QN तो हमें पता है दैट इज 16 और QO हमें मिला 9, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ON हमें कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे PQ कैलकुलेट करना है, क्या PQ? तो अब देखो PQ किसको इक्वल होगा, MO को इक्वल होगा, यस और नो? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब MO क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? यस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यस, इसे यूज करके। तो जैसे कि यहां पर ON हमें पता है, पहला तो ये 90 डिग्री होगा, बिकॉज ये 90 है तो ऑब्वियस ये भी 90 है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया परपेंडिकुलर ना, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। तो ON कितना है 7, यस।
अब ON 7 है और ये जो टोटल लेंथ है MN, तो देखो M से लेके ये पॉइंट तक, सपोज इसको हम कोई भी नाम दे देते, सपोज R, तो MR कितना होगा 9 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, एंड ये कितना होगा, दिस इज नथिंग बट 16 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, और दोनों को ऐड कर देंगे तो MN हमें कितना मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये सुनो, तो यहां पर MN जो होगा वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब ये जो ट्राइंगल है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल MON, एंगल MON तो 90 डिग्री है, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पर देखो ये 90 है तो ऑब्वियस है ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो यहां पर MO स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो व्हाट इज MO तो हमें नहीं पता है, प्लस ON इज 7 स्क्वायर, दिस इज 25 स्क्वायर। MN 25 कैसा है, होप सबको क्लियर है, ये 9 है, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, एंड ये 16 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें 25 आ जाएगा। सो देयरफॉर MO स्क्वायर इज नथिंग बट 25 स्क्वायर इज 625, एंड 7 स्क्वायर वहां जाएगा 49 माइनस हो जाएगा, तो MO स्क्वायर इज नथिंग बट हो जाएगा 576। ओके, तो यहां पर हमें कितना मिल जाएगा, MO स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 मिला, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 576 किसका स्क्वायर होता है 24, तो MO का वैल्यू हमें कितना मिल गया 24 सेंटीमीटर। अब अगर MO 24 सेंटीमीटर है तो PQ भी कितना होगा 24 सेंटीमीटर, यस और नो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, सो देयरफॉर PQ इज आल्सो इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ये कैसे मिला, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन में हमने क्या क्या यूज किया, होप समझ में आ गया, क्या क्या स्टेप्स हमने, देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टेप्स नहीं लिखे, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्या क्या फॉलो करना है, फिगर में ही बहुत सारी चीजें समझा दी आपको, तो होप इट इज क्लियर। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।